बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आज हम बात करेंगे जो आज का अगस्त का महीना गुजर रहा है, इस ख़ास दिन पर, इस ख़ास महीने पर। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी जो मैंने पिछले दिनों में कुछ जब 21 जुलाई ख़त्म हुआ था, अगस्त में मैंने एक अगस्त की वीडियो बनाई थी, तो मैंने तब कहा था कि ये जो अगस्त चढ़ने वाला है ये बड़ा डिफ़िकल्ट होगा इंडिया के लिए। और कल मुझे एक साहब ने बयान भी हुए, कमेंट भी दिया कि अगस्त तो गुजरा लेकिन इंडिया के साथ कुछ नहीं हुआ। आज है 15 अगस्त 2021 और आज इंडिया का जो यौम आज़ादी है उसका दिन है। और आज अफ़गानिस्तान भी आज़ाद होने जा रहा है, तो इसलिए अफ़गानिस्तान का भी एक नई आज़ादी का दिन है, क्योंकि तालिबान इस वक्त पूरे तरीके से सारे सिस्टम को अपने कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं। और ये मैंने अब नहीं कहा, ये जब 2021 स्टार्ट हुआ था मैं तब से कह रहा हूँ कि ये बात याद रखिएगा कि जब भी सैटर्न कंजंक्ट होता है इन मंडेन एस्ट्रोलॉजी, तो ये वेस्ट पाकिस्तान से वेस्ट साइड में सारे के सारे सिस्टम को तब्दील करता है। जिस तरह अमेरिका का सिस्टम चेंज हुआ, डोनाल्ड ट्रंप गया, नया आदमी आया, ईरान और अमेरिका के दरमियान लड़ाई हुई, सऊदी अरब में हालात बहुत ख़राब हो गए और कर्फ्यू लगा, और अब अफ़गानिस्तान जो है उसका सिस्टम टॉपल हो गया। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट्स थी टुवर्ड्स चाबहार, और इंडिया ने जितने भी अपना अमला भेजा था सफारती वहाँ से निकल गया। तो अफ़गान महाजिरीन ने ये बात कही है कि अगर मोदी ने किसी भी किस्म की मुदाखलत या हमें, जिसे हम कहते हैं आर्सेनल एड, अफ़गान गवर्नमेंट को देने की कोशिश की, तो हम उसके साथ काफ़ी सख्ती से पेश आएंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में, अगस्त वाली वीडियो में ये कहा था, ये गौर से आप देख भी सकते हैं कि इस ख़ास टाइम पर इंडिया, अमेरिका कतई तौर पर किसी भी एतबार से अफ़गानिस्तान का साथ नहीं दे पाएंगे और ये भाग जाएंगे। आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में जो गनी है उसकी पूरी हुकूमत आलमोस्ट चली गई और इंडिया का और अमेरिका का उसमें कोई हाथ नहीं था। यानी कि ये जो दावे करते थे, कतई तौर पर ये दावे उनके धरे के धरे रह गए और सिस्टम जो है वो तालिबान लेकर चल पड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंडिया के लिए ये हार है, चाबहार से निकलना, अफ़गानिस्तान से निकलना, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत वर्स्ट कम वर्स्ट होंगी। और ये बात भी याद रहे कि अगर आज गवर्नमेंट बनती है, आज या कल, तो ये बात याद रहे कि चाइना, पाकिस्तान, ये सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यही ये कॉम्बिनेशन बनना था। मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा कहा था, अगर आपने सुना हो, कि एक गोल्डन रिंग बनने जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट। इस साल के शुरू में कहा था, जिसको बहुत सारे लोग मानते नहीं थे। ईरान, अफ़गानिस्तान, टर्की, रशिया, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, ये एक सारा ग्रुप बनकर एक गोल्डन रिंग बन जाएगा इंडिया के ख़िलाफ़। और इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा सारी सिचुएशन से निकलना। अब पाकिस्तान को जो लोग कहते थे, जो कि कभी ख़तरा नहीं था पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान कभी ख़तरा नहीं था, लेकिन लोग ये कहते थे, और स्पेशल इंडियंस, और इंडियंस के कई कमेंट्स आते हैं जी का अपना जब बलूचिस्तान बचा लेंगे, कोयटा बचा लेंगे, तो फिर मैं देख लूँगा। तो इस वक्त जो सिचुएशंस हैं वो सारा हमारा जो अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर है, जहाँ पर ऑलरेडी बाढ़ लग चुकी है, वो तो सिक्योर हो गया। अफ़गानिस्तान में नई गवर्नमेंट आती है तो वो भी सिक्योर हो गया। तो इसलिए जो आइंदा टाइम होगा, और ये जो ख़ास मुल्क है, आज मैं फिर बात करूँगा, इंडिया का यौम आज़ादी है आज, उनके लिए आज का दिन एक इबरतनाक दिन है। और उन्हें याद रहेगा ये सारी ज़िंदगी कि 15 अगस्त को सिर्फ इंडिया ही नहीं बना था, ये इंडिया ने आज़ादी नहीं ली थी, बल्कि अफ़गानिस्तान ने भी आज़ादी ली थी, जो कि एक मुसलमान मुल्क है और इंडिया की खिदमत करने या इंडिया का अलहाक करने से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ये सारी सिचुएशंस इंडिया के लिए वर्स्ट कम वर्स्ट होंगी। और फिर मैंने कहा था, अगर आप मेरी वीडियोस चेक करें, ये अभी बहुत करीब है कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होगी टुवर्ड्स कश्मीर, टुवर्ड्स ये जो खालिस्तान है। तो ये तहरीकें अभी आने वाले दिनों में फिर उठेंगी, और नेक्स्ट ईयर 2022 अगस्त के बाद से ये तहरीकें अपने पूरे तरीके से उठकर ये सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशंस को इंडिया के ख़िलाफ़ कर देंगे और इंडिया के टुकड़े होंगे ही।
इसको एस्ट्रोलॉजी किस तरह पढ़ते हैं? एस्ट्रोलॉजी के लिए मैंने पहले भी कहा था, सन इज़ इन अगस्त इज़ इन ईस्ट विच इज़ इंडिया. India is getting insulted by the whole of the world now because they tried their level best to assist Afghanistan, and now the Afghanistan is totally changed. Setup is changed. तो इंडिया के जहाँ पर वो स्टेक्स थे, अमेरिका ने जो पैसे लगाए थे अफ़गानिस्तान में, जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स थी, ये की सारी क्लैप्स हो गई और थैंक यू बाय बाय हो गया. बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अपने नोट्स मुझे भेजेंगे और मेरी प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं कश्मीर पर, इंडिया पर, खालिस्तान पर और अफ़गानिस्तान पर, स्पेशली अगस्त की वीडियो, अगस्त 2021 ये जो भी गुजर रहा है, इसके स्टार्ट